Hello class 7. Today we are going to start our fourth chapter of maths, simple linear equations in one variable. Okay. So first of all let us know what are linear equations. Okay. So equation in which highest power of variable is 1. ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, वो होती है लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 5 प्लस वाई इक्वल्स 10. अभी यहाँ पे y वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है? वी कैन सी y रेज टू द पावर 1. यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है. सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन. सेकेंड एग्जाम्पल c डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स 4. अब यहाँ पे c है एक वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. यहाँ पे और कोई पावर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, कुछ भी नहीं है, 1 है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि कोई पावर लिखी नहीं, सो वी डिनोट 1. सो द हाईएस्ट पावर हियर इज 1. सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन. सो कोई भी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है. अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं? देयर आर 3 मेथड. फर्स्ट इज ट्रायल एंड एरर मेथड. ठीक है, सेकंड इज सिस्टमैटिक मेथड and third is transposition method. We will see some of the questions one by one on each of these methods for your understanding. Okay? First method is trial and error method. Okay? Now here the expression is x plus 5 equals 10. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल x दिया है. ठीक है, हमको इसको प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड को इक्वल करना है. ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? वेरिएबल में वैल्यूज पुट करके हम एक एक वैल्यूज को पुट करते करते देखते हैं और राइट हैंड साइड पे उसको प्रूफ करते हैं. ठीक है, तो x प्लस 5 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें 1 पुट करेंगे. सो लेट x इक्वल्स 1. अब यहाँ पे 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6 हुआ, 10 के इक्वल नहीं है. सो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS. ओके, तो ये एरर हो गया. सेकंड वैल्यू पुट करा, 2 लिखा यहाँ पे x की जगह पे. 2 प्लस 5 इज 7. LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ये भी इक्वल नहीं है. ठीक है, फिर 3 पुट करके देखा, 3 प्लस 5 इज 8, बट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है. x इक्वल्स 4 फिर पुट करके देखा, 4 प्लस 5 इज 9. LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, इसमें भी इक्वल नहीं है. फिर देखा x इक्वल्स 5 पुट करके यहाँ पे, सो 5 प्लस 5 इज 10. सो LHS इक्वल्स RHS. सो x इक्वल्स 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब इस तरह के मेथड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे इक्वेशंस को ही सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दिस मेथड इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. टाइम बहुत कंज्यूम करता है, टाइम बहुत ज्यादा लेता है, लेंथी मेथड है. एक एक वैल्यू को हमको रख के देखना पड़ता है. इसलिए इससे बेटर मेथड जो कि सिस्टमैटिक मेथड है या ट्रांसपोजिशन मेथड है वो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, ओके. सेकंड मेथड हियर इज सिस्टमैटिक मेथड. अब इसको ध्यान से समझना. ठीक है, सिस्टमैटिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं. ठीक है, बोथ साइड इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में बैलेंस करते हैं. सेम नंबर से एडिशन, सेम नंबर से सब्ट्रैक्शन और सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन या सेम नंबर से डिवीजन करके बोथ साइड हम लोग सेम नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, सिस्टमैटिक मेथड से हमको सॉल्व करना है. 4x प्लस 8 इक्वल्स 4. ठीक है, अब यहाँ पे 8 को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर हम 8 से -8 को माइनस करेंगे तो +8 -8 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, अब -8 करेंगे तो उसको दोनों जगह मींस दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में हमको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम ईच साइड. सो 4x प्लस 8 ये उतार दिया, -8. ठीक है, आफ्टर दैट इक्वल्स टू 4 -8. सो -8 दोनों साइड हमने -8 किया. सो क्या रिजल्ट आएगा? 4x प्लस 8 -8 विल बी कैंसिल आउट. ये कैंसिल हो गया. इक्वल्स टू 4 -8 विल बी -4. ठीक है, अब ये 4x इक्वल्स -4 है. अब यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4 है. ठीक है, अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर हम 4 को दोनों जगह रिमूव कर देंगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो कैसे रिमूव कर सकते हैं? 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे
दोनों जगह, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, सो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो डिवाइड बोथ साइड बाई 4, ठीक है। सो 4x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स -4 डिवाइडेड बाई 4, दोनों साइड करना है, ठीक है। सो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, सो x इक्वल्स -1, सो ये माइनस था यहाँ पे, सो इट विल बी x इक्वल्स -1। अब हमने जो इतना सब किया है ये सही है कि गलत है, कैसे चेक करेंगे? सो हाउ वी चेक दैट द प्रोसेस इज करेक्ट और नॉट? सो सब्स्टिट्यूट, ये जो x की वैल्यू आई है, x इक्वल्स -1 इसमें आया है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव अगर पुट करके अगर ये सेम वैल्यू राइट हैंड साइड की आती है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है, और नहीं आती तो रॉन्ग है। सो लेट अस चेक। So substitute x equals -1, here x equals -1 in given equation. So equation ये दिया है 4x plus 8, left hand side में put करेंगे and we have to find the right hand side. So 4x plus 8 left hand side लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट किया, 4x क्या है, इंटू में है, 4 इंटू x है, तो 4 इंटू -1 किया प्लस 8, सो 4 इंटू -1 इज 4 1 4 -4, ठीक है, प्लस 8, -4 प्लस 8 इज 4, सो आवर आंसर इज करेक्ट, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, सो आंसर इज करेक्ट, ओके। Now let us see one more question on systematic method, okay. So here the expression is 3x upon 4 minus 2 equals 1, okay, 3x upon 4 minus 2 equals 1। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिस्टमैटिक मेथड से? अब यहाँ पे 2 है, इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? बैलेंस करना है हमें इक्वेशन को। मैंने बताया था सिस्टमैटिक मेथड में हम लोग इक्वेशन को बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस करते हैं, ठीक है। सो और बैलेंस करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे 2 है एक एक्स्ट्रा, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? -2 है, सो +2 अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ऐड 2 ऑन बोथ साइड हमको करना है, सो इट विल बी 3x upon 4 minus 2 plus 2 equals 1 plus 2, so plus 2 both side, so it will be 3x upon 4 equals 1 plus 2 is 3, ठीक है। अब 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3x equals 4 into 3, that will be 3x equals 12, ओके। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3x equals 12 है, ओके। अब यहाँ पे 3 को कैसे रिमूव करेंगे? 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, सो इट विल बी x बचेगा फिर, सो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, ठीक है। तो 3x अपॉन 3 का डिवीजन यहां भी करेंगे राइट हैंड साइड में भी, सो 12 अपॉन 3, सो इट विल बी x, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x बचा, 3 4 12, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन आता है इस मेथड से सॉल्व करें एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चेक आल्सो। सो चेक कैसे करेंगे? अब इस x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, अगर राइट हैंड साइड सेम आता है दैट इज 1, so the procedure is correct. So 3x minus 2 upon 4, so x क्या है, यहाँ पे 4 आया x, तो 3 into 4 upon 4 minus 2, so 3 into 4 is 12 upon 4 minus 2। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 4 का 4 and 1 यहाँ पे, so LCM will be 4 आया एलसीएम, so 4 1 जा 4, 1 into 12 is 12, after that 1 into 4 is 4 into 2 is 8, so 12 minus 8 is 4 upon 4, so 4 1 is 4, the answer is 1, okay। So our answer is correct, right hand side वाला आंसर आ गया, so the procedure is correct, okay। Now the next method is transposition method, ठीक है। ट्रांसपोजिशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म्स जो होते हैं उसको एक जगह ट्रांसपोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है x upon 2 minus 3 equals x upon 3 plus 5, ठीक है। सो इसमें जो लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पे x लाइक टर्म x upon 2, यहाँ पे ये x upon 3 लाइक टर्म, ठीक है। सो इसको एक जगह कर देंगे, x upon 2 ट्रांसपोज किया, यहाँ पे प्लस है तो इट विल बी माइनस, इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया, तो इट विल बी x upon 2 माइनस x upon 3 प्लस 5, ये कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट के साथ कर दिया, सो 5 माइनस 3 है, इधर ट्रांसपोज किया तो इट विल बी प्लस 3,
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, ठीक है। सो 2 3 are 6, 3 into 1 is 3, 3x माइनस माइनस साइन लगाया, 3 2s are 6, 2 into 1 is 2, so it will be 3x minus 2x upon 6, so 3 minus 2 is 1, okay, 3 minus 2x upon 6 equals, यहाँ पे राइट हैंड साइड 5 plus 8 is 8, ओके। अब इसको यहाँ पे 3x minus 2 है, so माइनस हो जाएगा, so it will be x upon 6 equals 8। अब 6 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो x will be 48, 6 8 are 48, so x will be 48, okay। The next question is x minus 6 upon 4 minus x minus 4 upon 6 equals 1 माइनस एक्स अपॉन 10। अब इसमें भी लाइक टर्म्स को एक जगह कर देंगे, यहाँ पे x वाला x अपॉन 10 जो लाइक टर्म है इसको इधर कर देंगे राइट हैंड साइड में, सो x माइनस 6 अपॉन 4 माइनस x माइनस 4 अपॉन 6 माइनस x अपॉन 10 है, सो इट विल बी प्लस 10 अपॉन 6 इक्वल्स 1, कांस्टेंट एक जगह, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लिया, 4 6 10 का एलसीएम 60, ठीक है, 60 होगा। आफ्टर दैट इसको मल्टीप्लाई किया, सो वी विल गेट 15 x minus 6 minus 10 x minus 4 plus 6x equals 1, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंदर कराया, 15 into x is 15x minus 15 6 are 90 minus 10 into x is 10x plus minus minus plus, so 10 into 4 is 40, after that 6 into x is 6x, ठीक है। अब लाइक टर्म्स जितने हैं उनको पहले ऐड और सबट्रैक्ट कर लेंगे, सो 15x minus 10x is 5x and 5x plus 6x is 11x, okay। After that minus 90 plus 40 is minus 50, minus 90 बड़ा है, so माइनस साइन लगेगा यहाँ पे minus 50, ठीक है, इक्वल्स यहाँ पे 60 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इधर, so it will be 60, 60 इधर y में था यहाँ पे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 1 के साथ, so 60 into 6, 60 into 1 is 60, ठीक है। अब क्या करेंगे उसके बाद, ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वाले के साथ, ठीक है। सो 11x इक्वल्स 60 इधर ट्रांसपोज किया, सो क्या हो गया 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 इज 110, 11x इक्वल्स 110, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल्स ये मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 110 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, 110 अपॉन 11, सो 11 से इसको डिवाइड किया तो 11 10s are 110, so the answer will be x equals 10, okay। Now let's see one more question on transposition. Here the equation is given 0.5 bracket 3y minus 2 equals 1.5 bracket 3y minus bracket 3 minus y, ठीक है। ये इक्वेशन दिया है एंड यू हैव टू चेक द रिजल्ट, इट इज अ क्वेश्चन, ओके। सो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एंड आफ्टर दैट वी विल चेक द रिजल्ट, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। 0.5 मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर के अंदर, 0.5 into 3y is 1.51, 0.5 into 2 is minus 1.0, ये हो गया, ठीक है। अब इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, 1.5 into 3 is 4.5 and 1.5 into y is माइनस साइन है क्योंकि माइनस 1.5y, ठीक है। अब सेम टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, 1.5y है यहाँ पे, 1.5y यहाँ पे है, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड है क्योंकि, ठीक है। तो 1.5y माइनस में इधर आया प्लस हो गया 1.5y, ठीक है। 4.5 कांस्टेंट इधर था, इस वाले कांस्टेंट को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, प्लस हो जाएगा प्लस 1.0, इट विल बी 1, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, सो यू विल गेट 3.0y, 3y, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे 5.5, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, अब 3.0 इंटू y है तो मल्टीप्लीकेशन में है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सो इट विल बी 5.5 अपॉन 3.0 y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से अब ये दोनों पॉइंट में है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, पॉइंट रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इजीली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे रिमूव करेंगे,
इंटू टेन का अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो इट विल बी 55/30। दोनों जगह इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने इसका पॉइंट भी निकालना है तो भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पॉइंट निकालना है तो भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जगह क्योंकि पॉइंट है तो दोनों के पॉइंट रिमूव हो जाएंगे। इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10 हो जाएगा तो पॉइंट इधर रिमूव हो जाएगा, तो इट विल बी 55, इधर हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, सो 55/30। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सो 5 से ये डिविजिबल हो रहा है दोनों। 5 11 जा 55 होता है, 5 6 जा 30 होता है। सो द आंसर इज 11/6। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू आई है 11/6, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, आफ्टर दैट राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो आवर आंसर इज, आवर प्रोसीजर इज करेक्ट। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स 11/6 इन इक्वेशन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड की है इक्वेशन, इसको लिखेंगे 0.5 इंटू 3y इंटू 3y माइनस 2। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, 3 इंटू 11/6, y की वैल्यू है -2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इट विल बी 0.5 ब्रैकेट है। ठीक है, सो 11/2 माइनस 2। ठीक है, अब इसको या तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इससे माइनस कर दें। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके माइनस कर दिया, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते थे। सो 2 5.5 बार में जाएगा 11। ठीक है, सो 5.5 माइनस 2, इट विल बी 3.5। ठीक है, 5.5 माइनस 2 इज 3.5। अब ये जो 0.5 है इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 1.75। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया 1.75। अब y की वैल्यू को राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। सो यहाँ पे पुट किया, ये इक्वेशन है 1.5 ब्रैकेट 3 माइनस y। अब यहाँ पे y की वैल्यू को पुट किया 11/6। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिया, 6 आया एलसीएम। ठीक है, सो आफ्टर दैट 1 6 जा 6, 6 into 3 is 18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। सो 1.5 18 माइनस 11 इज 7, 1.5 इंटू 7/6 कितना हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.5 इंटू 7 इज 10.5/6। अब यहाँ पे पॉइंट है तो हमने बताया था पॉइंट रिमूव करेंगे तो इजीली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 हो जाएगा, लेकिन इंटू 10 का नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों जगह करते हैं पॉइंट रिमूव करने के लिए। सो इट विल बी 105/60। सो इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, सो 21, दोनों 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 21/12। इसको फर्दर डिवाइड किया 12 से तो आंसर आया 1.75। देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS, LHS 1.75, RHS 1.75, both are same, so our answer is correct. Okay, now the next question is write the following statements in equation form। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको इक्वेशन फॉर्म में हमें चेंज करना है। ठीक है, कैसे होगा, द सम ऑफ x एंड 3 इज 8। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसको हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। सम मींस एडिशन, सम ऑफ x एंड 3 का एडिशन जो है इज मींस इक्वल्स टू, सो द सम ऑफ x एंड 3 इज 8, सो x plus 3 equals 8। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x plus 3 equals 8। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 and the number x is 60। The product of 4 and the number x, product means multiplication, product of 4 and number x, so 4 into x is 60, is means equals to, so 4 into x equals to 60, 4 into x equals to 60। स्टेटमेंट अगर आता है और पूछता है कि इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो we will do like this। okay, so p next is p decreased by 7 is 12, so p decrease means subtraction by 7, so क्या हो जाएगा, 7 minus p equals 12। okay, now let us see some of the word problems on this chapter, linear equation। ठीक है, the first problem is one number is 3 times the other। ठीक है, one number is 3 times the other,
इफ देयर सम इज 24, दोनों का सम 24 दिया है, फाइंड द नंबर, वी डोंट नो द नंबर। सो जब हमें नंबर फाइंड करना होता है तो हम एक कोई नंबर डिनोट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब लेट द नंबर बी एक्स, फॉर एग्जांपल लेट द नंबर बी एक्स, एक नंबर को हमने एक्स डिनोट कर लिया। सो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरा नंबर जो है वो पहले वाले नंबर का 3 टाइम्स है। सो द अदर नंबर इज 3 टाइम्स मीन्स 3 टाइम्स, 3 इंटू एक्स, 3 गुना उसका है, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स इट विल बी 3x, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ देयर सम इज 24, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन दोनों का जो सम है दोनों नंबर का, x का और 3x का 24 दिया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन ये बना लिया हमने, इक्वेशन मेन हमको बनानी होती है, ठीक है। इक्वेशन बना लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 3x इज 4x, 4x इक्वल्स 24। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 24 अपॉन 4 इज 6। अब ये x आ गया, एक नंबर आ गया, दूसरा नंबर कैसे आएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर था 3x, तो इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू। सो द अदर नंबर विल बी 3x equals 3 into 6, that is 18. So this will be the answer, okay. Now the next question is the sum of 3 consecutive integers is 48. Find the integer, ठीक है। सम दिया है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का 48। कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, नंबर विच कम्स वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। सो द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का सम है 48। सो यू हैव टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, सम दिया है और तीनों इंटीजर्स को फाइंड करना है। इंटीजर्स नहीं मालूम है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिनोट फर्स्ट इंटीजर एज n, ठीक है। पहला इंटीजर n डिनोट कर सकते, कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, x y z कुछ भी, ठीक है। सो वी हैव डिनोटेड इट हियर n, ठीक है। सो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला नंबर मतलब n प्लस 1, सो सेकंड इंटीजर हो जाएगा n प्लस 1। अब सेकंड के बाद थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा, थर्ड इंटीजर विल बी n प्लस 2, उसके आगे वाला इंटीजर n प्लस 2। ये तीनों इंटीजर्स हमने डिनोट कर दिए, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों इंटीजर्स का सम है 48, n प्लस 1 प्लस n प्लस 2, 48, ठीक है। अब ये इक्वेशन एक बन गई, इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी n वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 3n, 1 2 3, 3n है, सो इट विल बी 3n। सो 2 प्लस 1 इज 3, सो इट विल बी 3n प्लस 3 इक्वल्स 48। अब यहाँ पे हमने सिस्टमैटिक मेथड से इसको सॉल्व किया है, यू कैन ट्राई ट्रांसपोजिशन मेथड ऑल्सो, ठीक है। सिस्टमैटिक मेथड में अब इसको हम लोग इक्वलाइज करेंगे, ठीक है। तो 3n प्लस 3 है, यहां से हम 3 रिमूव करेंगे। सो कैसे रिमूव करेंगे, प्लस 3 है, -3 से माइनस कर देंगे तो 3 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे भी -3 करना पड़ेगा। सो इट विल बी 3n प्लस 3 माइनस 3, ओके, इक्वल 48 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3n बचेगा यहाँ पे, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3n इक्वल 48 माइनस 3 इज 45, ठीक है। फिर 3 को यहाँ पे रिमूव करेंगे n की वैल्यू निकालने के लिए। ट्रांसपोजिशन मेथड नहीं कर रहा है, सिस्टमैटिक मेथड कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। डिवाइड बोथ साइड बाय 3, अब दोनों साइड में अगर 3 से डिवीजन कर देंगे तो यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 अपॉन 3, 3n अपॉन 3, ठीक है, इक्वल 45 अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, n इक्वल 3 से 45 डिवाइड हुआ तो 15। सो n इक्वल्स 15, n इज 15। एक इंटीजर मिल गया, दूसरा इंटीजर निकालेंगे n प्लस 1, n प्लस 2, थर्ड इंटीजर निकाल लेंगे। फर्स्ट इंटीजर n है, सेकंड इंटीजर n प्लस 1, 15 प्लस 1, 16, थर्ड इंटीजर n प्लस 2, 15 प्लस 2, इट इज 17। सो तीनों इंटीजर्स हमें मिल गए, ओके। Now the next question here is the sum of 3 consecutive odd number is 63, ठीक है। 3 consecutive odd number का सम दिया है 63, you have to find the number। अब odd number में 2 का डिफरेंस होता है, जैसे 1 है पहला odd number, तो दूसरा odd number क्या होगा 3। सो 1 और 3 के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस है, सो देयर इज 2 गैप ऑफ, और यू कैन से द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर बिटवीन एनी
odd numbers. Okay, so we know that the consecutive odd number differ by 2. ठीक है, so let the three consecutive numbers be. फर्स्ट नंबर अगर x हम डिनोट कर देंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2. दो का डिफरेंस होता है x प्लस 2. सो x प्लस 2 अगर दूसरा है तो थर्ड नंबर क्या होगा x प्लस 4. सो इसमें 2 और ऐड कर देंगे x प्लस 2 प्लस 2. सो 2 प्लस 2 विल बी 4. सो इट विल बी x प्लस 4. ठीक है, अब ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमने डिनोट कर दिए. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब इक्वेशन बनाएंगे. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 63 दिया है. सो सम है, सो ऐड कर देंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल 63. आप इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली. x 3x है, सो इट विल बी 3x प्लस 4 प्लस 2 इज 6. सो 3x इक्वल 6 इक्वल्स 33. नाउ 6 को इधर ट्रांसपोज किया, सो इट विल बी 3x इक्वल्स 63 माइनस 6. ओके, सो 63 माइनस 6 इज 57. सो 3x इक्वल्स 57. तो x इक्वल्स 3 इसके डिवीजन में आ जाएगा, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 57 अपॉन 3 विल बी 19. ठीक है, डिवीजन करने के बाद x की वैल्यू 19 आएगी. ठीक है, सो अब पहला ऑड नंबर मिल गया x इक्वल्स 19. सो फर्स्ट इज 19. सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2 मींस 19 प्लस 2 इज 21. थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर 19 प्लस 4 इज 23. ठीक है, तो तीनों कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल जाएंगे. ओके, let's see the next question. The present age of Arun's father is 3 times that of Arun. ठीक है, प्रेजेंट एज जो अरुण के फादर की है वो 3 टाइम्स मतलब 3 गुना अरुण से ज्यादा है. After 5 years, sum of their ages would be 70 years. 5 years के बाद उनके जो एजेस का सम होगा वो 70 years होगा. ठीक है, so find their present ages. You have to find the present age of Arun and his father. ठीक है, दोनों की एज नहीं दी है, लेकिन जो अरुण के फादर की प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स अरुण से ज्यादा है. ठीक है, so क्योंकि एज दोनों को नहीं पता है तो we will denote a variable. So let the present age of Arun be x. ठीक है, अगर प्रेजेंट एज अरुण की हमने x डिनोट कर ली, सो प्रेजेंट एज उसके फादर की क्या हो जाएगी 3 टाइम्स है, सो इट विल बी 3x. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 5 years सम ऑफ देयर एजेस वुड बी 70 years. 5 years के बाद उनके एजेस का सम 70 years होगा. ठीक है, सो आफ्टर 5 year एज ऑफ अरुण क्या हो जाएगी, प्रेजेंट में तो x है, सो 5 years के बाद क्या हो जाएगी x प्लस 5 ऐड कर देंगे 5 years के बाद. सो आफ्टर 5 years एज ऑफ अरुण वुड बी x प्लस 5. ठीक है, एंड उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3x है, सो 3x प्लस 5. अभी दोनों एजेस निकल गई. ठीक है, 5 years के बाद नाउ वी विल मेक अ इक्वेशन. सो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 70. ये दोनों 5 years के बाद का सम है दोनों के एजेस का 70. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने 70 लिखा है. ठीक है, तो x प्लस 5 अरुण की एज हो गई, 3x प्लस 5 उसके फादर की एज हो गई 5 years के बाद, और 5 years के बाद दोनों की एजेस का सम है 70. ठीक है, क्लियर है. अब सेम वेरिएबल्स जो है उसको ऐड कर लेंगे, जो सेम टर्म्स है x 3x इट विल बी 4x प्लस 5 10 इक्वल 70. ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे. x इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 60 हो जाएगा. 70 माइनस 10 इज 60. x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 4 डिवीजन में चला जाएगा, सो 60 अपॉन 4 इज 15. डिवाइड किया तो आंसर आया 15. अब ये जो आई है x वो अरुण की एज है 15 years. ठीक है, सो द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज 15 years. ठीक है, सो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी 3x थी यहाँ पे, सो 3 into 15 इज 45 years. ओके, now let's see the next question. The ages of Vinod and Sanjeev are in the ratio of 5:7. विनोद और संजीव की एजेस का जो रेशियो में दिया है, ठीक है, 5:7 रेशियो में दिया है, एक्चुअल एज नहीं दी है. ठीक है, 10 years later the ratio of their ages will be 7:9. 10 years के बाद जो उनकी एजेस का रेशियो हो जाएगा वो 7:9 हो जाएगा. ठीक है, नाउ फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी वो फाइंड करना है. तो एक्चुअल एज नहीं दी है तो वी विल डिनोट x. ओके,
सो लेट द एज ऑफ विनोद, इसकी रेशियो 5, तो इट विल बी 5x। एज ऑफ संजीव क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। नाउ 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स के बाद विनोद की एज कितनी हो जाएगी 5x प्लस 10, 5x प्लस 10। 10 ईयर्स के बाद संजीव की एज क्या हो जाएगी 7x प्लस 10, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 years later the ratio of their ages will be 7:9, ठीक है। तो ये 10 years later इनकी एज इतनी हो जाएगी और एक्चुअल एज कितनी दी है, इट विल बी 7:9, तो इट विल बी 7x plus 9 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सम ऑफ दिस प्लस सम ऑफ दिस इक्वल्स 10 years later जो उनकी रेशियो होगी एज की वो होगा, ठीक है। सो इट विल बी 5x plus 10 प्लस 7x plus 10 इक्वल्स 7x प्लस 9x जो 10 ईयर्स के बाद होगी एज, ठीक है, वो हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 5x प्लस 7x इज 12x, 10 प्लस 10 इज 20, 7 प्लस 9 इज 16, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को ट्रांसपोज कर देंगे, 20 यहां पे रहने देंगे, 12 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। सो इट विल बी 16x माइनस 12x, ओके। सो 16x 12x से माइनस करेंगे, इट विल बी 4x, तो 20 इक्वल्स 4x। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 4 जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, सो इट विल बी 20/4, सो 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब एज ऑफ विनोद कितनी थी 5x, तो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, विनोद की एज निकल आएगी, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, संजीव की एज निकल आएगी, ठीक है। सो 5x इक्वल्स 5 into 5 दैट इज 25 ईयर्स। एज ऑफ संजीव 7x थी, हमने डिनोट किया था 7x, सो इट विल बी 7 into 5 is 35 years, okay. Now let's see the next question. The breadth of a rectangle is 1/4 of its length, ठीक है। लेंथ नहीं दी है, ब्रेथ जो है वो लेंथ की 1/4 है, ठीक है। Its perimeter is 80 meters. You have to find the length, okay. So length is not given, breadth is 1/4 of the length and perimeter is given, ठीक है। So we will denote length क्योंकि नहीं दिए, so let the length be x। अब breadth क्या है 1/4 of length, तो length हमने x डिनोट कर दिया, so it will be 1/4 of x। यहाँ पे दिया तो 1/4 of its length, so it will be 1/4 of x, ठीक है। So 1/4 into x, तो it will be x upon 4, ये breadth हो जाएगी for the meantime। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का 2l plus b, 2 into l plus b, ठीक है। पेरीमीटर इज गिवन 80, ओके, इक्वल्स टू, अब वैल्यूज पुट कर देंगे, लेंथ की ब्रेथ की, लेंथ क्या है x, ब्रेथ है x upon 4, ठीक है। अब ये 2 इधर हम ट्रांसपोज कर देंगे, 80/2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, 80/2 हो जाएगा, इक्वल्स इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 4 और 1 का 4 आएगा, ठीक है। तो 1/4 जा 4, 4 1 जा 4, 4x प्लस x, इट विल बी 5x अपॉन 4, ये हो गया, ठीक है। 2 40 जा 80, ये हो गया एक, ठीक। अब इसको यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 40 into 4 विल बी 160 इक्वल्स 5x, ठीक है। x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे अब इजीली, तो इट विल बी 160 डिवाइडेड बाई 5, सो द आंसर विल बी, इसको डिवाइड आउट करा, 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 2 जा 10, so 32 meters, the length will be 32 meters, okay. Let's see the next question. A total of rupees 50,000 is to be distributed among 250 persons, okay, as a prize. A prize is either rupees 600 or rupees 100. Find the number of each type of prizes. अब इस क्वेश्चन में रुपीज 50,000 है जिसको 250 पर्सन्स को एज अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। 50,000 रुपए को 250 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और 600 रुपीज या फिर 100 रुपीज, ठीक है। अब उसमें बताना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने लोगों को 600 रुपीज मिलेगा और कितने लोगों को 100 रुपीज मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? नाउ कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 250 दिया है, ठीक है। सो लेट द प्राइस ऑफ रुपीज 600 बी गिवन टू एक्स पर्सन। अभी हमें लोगों
को ढूंढना है, कितने लोगों को 600 रुपीज मिलेगा, कितने लोगों को 100 रुपीज मिलेगा, ठीक है। तो लोगों की हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, सो वी विल डिनोट एक्स, ओके। सो लेट द प्राइस ऑफ रुपीज 600 बी गिवन टू एक्स पर्सन, ठीक है। सो लेट द प्राइस ऑफ रुपीज 100 बी गिवन टू 250 माइनस एक्स। अब ये कैसे हुआ 250 माइनस एक्स, टोटल पर्सन 250 थे, ठीक है। अब एक्स पर्सन को फॉर एक्स पर्सन को 600 रुपीज दे दिया गया, ठीक है। तो 250 में से कितना माइनस करेंगे, 250 माइनस एक्स करने के बाद जितना बचेगा उतने लोग बचेंगे जिनको 100 रुपीज दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 250 माइनस एक्स किया। अब टोटल प्राइस है रुपीज 50,000, इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 600 इंटू एक्स, 600 प्राइस था, 600 रुपीज कितने लोगों को देना था इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 100 रुपीज प्राइस था, कितने लोगों को देना था 250 माइनस एक्स, ये जो निकाला था हमने, इक्वल्स टोटल रुपीज कितना है 50,000। ये इक्वेशन बन गई। सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन सही सही बनाना। ये एक इक्वेशन बन गई, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 600 एक्स प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे, 100 इंटू 250 इज 25,000 माइनस 100 एक्स, ठीक है, इक्वल 50,000, ये हो गया। अब 600 एक्स, अब ये एक्स है, दोनों सेम टर्म है, तो माइनस हो जाएगा 600 एक्स माइनस 100 एक्स, इट विल बी 500 एक्स। अब ये कांस्टेंट, इसको इधर हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, सो इट विल बी 25,000, 50,000 माइनस 25,000 इज 25,000, सो इट विल बी 500 एक्स इक्वल्स 25,000। तो एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लिया, 25,000 अपॉन 500, सो इट विल बी 50। एक्स की वैल्यू निकल गई, मींस नंबर ऑफ पर्सन हु रिसीव्ड रुपीज 600। एक्स परसेंट हमने डिनोट किया था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि एक्स लोगों को 600 मिलेगा, सो एक्स की वैल्यू निकल गई 50। अब 100 रुपीज कितने लोगों को मिलेगा, 250 माइनस एक्स, मींस 250 माइनस 50, इट विल बी 200, ओके। सो 50% will receive 600 rupees and 200% will receive 100 rupees, okay. Next question is, Mahesh earned a profit of 10% by selling a washing machine for rupees 7,150. Find cost price, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है बाय सेलिंग अ वॉशिंग मशीन, कितना है 7,150, और प्रॉफिट परसेंट दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन विल बी एक्स, लेट इट डिनोट बी एक्स, ओके। प्रॉफिट क्या हो जाएगा 10% ऑफ एक्स, क्यों किया 10%, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में नहीं निकालते, ठीक है। सो इट विल बी 10% ऑफ एक्स, एक्स इज कॉस्ट प्राइस, ओके। सो 10 by 100 into x, इट विल बी 0 से 0 कैंसिल हो गया, सो इट विल बी x अपॉन 10, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया 1 अपॉन 10, 1 को 10 से, तो इट विल बी 0.1x। कैसे हुआ, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो यहां पे फॉर एग्जांपल 0 है तो पॉइंट एक नंबर लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1 के पहले, 2 0 होता अगर तो 0 1 उसके पहले लग जाता, पॉइंट 0 1 हो जाता। अब क्योंकि यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, सिंपली, ठीक है। डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही मेंटल मैथ्स है, ठीक है। सो इट विल बी 0.1x, ओके। नाउ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमने x डिनोट किया था, प्लस प्रॉफिट कितना आया 0.1x, 0.1x, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी गिवन 7,150, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे x प्लस 0.1x, इट विल बी 1.1x। x की वैल्यू यहां से सिंपली निकाल लेंगे, 1.1 डिवीजन में चला जाएगा। अब ये क्योंकि पॉइंट में है तो इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, पॉइंट रिमूव कर देंगे तो इजीली हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पॉइंट रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बी 11। सो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे ऊपर दोनों करना पड़ेगा, दोनों जगह करते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो इट विल बी 7150 एंड 1 more 0, सो इट विल बी 71500 अपॉन 11। 11 से अब डिवाइड करेंगे, 11 6 66, कितना बचा 5,
55 हुआ, 11 5 55 और ये दोनों 0 लगा देंगे. So the cost price will be 6,500. Okay. Let's see the next question. The sum of 1/3 of a number and 2/5 of the number is 22. What is the number? Number is not given, you have to find the number. And 1/3 part and 2/5 part, the sum of these part of a number is 22. Sum दोनों के 1/3 और 2/5 part का दिया हुआ है, number नहीं दिया हुआ है. ठीक है. So we will denote the number be x, y, z, a, b, c, anything we can denote. Okay. So here let the number be x. ठीक है. अब first number क्या हो जाएगा? 1/3 of x. The sum of 1/3 of a number, 1/3 of x, so it will be x upon 3. Second number क्या हो जाएगा? 2/5 of the number means 2/5 of x, so it will be 2x upon 5. और दोनों का सम क्या है? 22. ठीक है. Now according to the question, इन दोनों का सम नंबर का 22 दिया है. ठीक है. So 3/x plus 2x/5 equals 22. ये इक्वेशन बन गई. ठीक है. Now let us solve. So we will take LCM here. 3 और 5 का LCM क्या हो जाएगा? 15. 3 5 15, 5x. ठीक है. 5 3 15, 3 into 2 is 6x. Okay. Upon 15 equals 22. 5 plus 6 is 11. 11 upon 15 equals 22. ठीक है. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. 11x equals 22 into 15. ठीक है. और after that 11x equals 22 into 15, 330. मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 330 आया. ठीक है. x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे. 330 upon 11. 11 3 जा 3 33 and 0 30. So the number will be 30. Okay. Let's see the next question. 10 less than 1/3 of a number is 70. What is the number? You have to find the number. Okay. 10 less than 1/3 of a number is 70. So we will find the number. So let the number be x. ठीक है. So according to the question, 10 less than 1/3. अब इक्वेशन बनाना है. So 1/3 of x means 1/3 part number का. So it will be 1/3 into x. 1/3 of x दिया यहाँ पे. 10 less than 1/3. 1/3 of x. ये नंबर डिनोट किया था. So it will be 1/3 into x. 10 less है. So -10 equals number is 70. ठीक है. अब ये इक्वेशन बन गई. Now let us solve. So it will be x upon 3 minus 10 equals 70. Okay. अब इसका एलसीएम ले लेंगे. 3 इसको सॉल्व कर लेंगे. x minus 30. 1 3 जा 3 3 into 10 is 30. ठीक है. Equal 70. अब 3 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. So it will be 210. Okay. After that x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे. -30 है, इधर ट्रांसपोज किया तो +30 हो गया. So it will be x equals 240. So the number will be 240. Okay. Now children, this was all about this chapter. Now go through this video again and try to solve each of the question left from both the exercises of this chapter, and revise properly all the 4 chapters, that is integers, fraction, algebraic expression and this simple linear equations for your first unit test. Okay. Thank you.